नमस्कार साथियों, हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत से डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी जुड़ सके हैं। सुमंत मिश्रा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। विजय जी, आपको और आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को अभिनंदन है। जी सर, 2021 यानी कि नए साल में दो खुशखबरी पूरे देश को हमारे देश के प्रधानमंत्री और सरकार ने दी है। भारत में एक के बाद एक कोरोना वैक्सीन कोवैक्सील्ड और कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुशखबरी देश को दी। एक तरफ प्रधानमंत्री ने इसे गौरवशाली बताया है, तो दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के इस फैसले की तारीफ की है। क्या कहना चाहेंगे सर? विजय जी, ये हमारे भारतवासियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है जी कि डीसीजीआई ने, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जी कल भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन बना रही है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड के नाम से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का मैन्युफैक्चर कर रही है, उन दोनों को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन रिस्ट्रिक्टेड यूज में अप्रूवल दे दिया है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बड़े गौरव की बात बताई है सबके लिए, और साइंटिस्ट की, रिसर्चर्स की जो हार्ड वर्क है उन सब की तारीफ की है और पूरे देशवासियों को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और ये बहुत निर्णायक, काफी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। डीसीजीआई ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया और डॉक्टर सोमानी जी हैं, उन्होंने भी बेस्ड ऑन द डेटा जो उनको सबमिट किया था, तो उनके बेस पे उन्होंने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड को रेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए अप्रूवल दिया है। ये काफी निर्णायक डिसीजन हो सकता है। जी दूसरा सवाल, दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा, कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पर यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह नए स्ट्रेन पर भी करेगा काम? जानकारी दीजिए सर। कोवैक्सीन के जो फेज 1 और 2 ट्रायल हो चुके हैं ऑलमोस्ट 380 सब्जेक्ट्स के ऊपर, और कोई सेफ्टी इश्यूज नहीं आए हैं नजर। और फेज 3 में 20,000 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 23,000 सब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रायल, और सब्जेक्ट्स को काफी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। ये अभी जो न्यू स्ट्रेन यूके में आया, स्पेशली लंदन और साउथ ईस्ट यूके में, उनके ऊपर सीरियसली स्टडी किया जा रहा है। इंडियन प्रोफेशनल अथॉरिटीज जो हैं, यूके अथॉरिटीज के साथ लिएज करके और WHO के साथ लिएज करके उनकी जेनेटिक मैपिंग करके जेनेटिक स्टडी कर रहे हैं। तो उसके ऊपर अभी हम केयरफुल एनालिसिस करेंगे। ICMR के चीफ मिस्टर बलराम भार्गव जी ने जो इंटरव्यू में स्पेशली बोला है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन स्टडी करने के बाद दिया गया है और कोवैक्सीन नए स्ट्रेन के खिलाफ अच्छा काम कर सकता है, और एश्योर किया ICMR ने भी कि उनकी अच्छी एफिकेसी होगी। जहाँ तक कि न्यू स्ट्रेन की बात है, उसके ऊपर तो हम स्टडी कर रहे हैं और भी टाइम विल प्रूव, वक्त के साथ हमें और भी क्लियर हो। कोरोना वायरस जो है को स्टडी करने में थोड़ा टाइम लग रहा है हमें, और प्लस उसके ऊपर से न्यू स्ट्रेन जो आई है जिसमें कि म्यूटेशंस हुए हैं पुराने वाले स्ट्रेन में, तो उसको भी हम जितने डेटा आएंगे उस डेटा को हम स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, तथ्यों के आधार पे ज्यादा अच्छी तरह से उसको बता सकते हैं। जी विपक्षी पार्टियों का कहना है कि पहले PM मोदी और BJP वाले खुद वैक्सीन लगवा कर हमारी शंका दूर करेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार के पास बड़ी चुनौती है, कैसे दूर करेंगे शंका? देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा होता है, और यहाँ पे कुछ पार्टीज ने इसको पॉलिटिकल पार्टी का रंग दे दिया है जो कि सही नहीं है। यहाँ पे प्रोपेगेंडा जो है वो लेट्स से 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक ग्रुप होता है जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रेस करते हैं, सुअर की चर्बी है, गाय की चर्बी है और घोड़े का लीद है। उससे आम जनता में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जबकि खुद फाइजर वालों ने और बाकी कंपनीज ने भी बताया है कि इसके अंदर ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं है जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। और यहाँ पे भी हमारे कुवैत के जो प्रधानमंत्री हैं, हिज हाइनेस शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाया, और सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान ने भी लगाया, और प्रेस रिलीज में उनका पूरा कवरेज हुआ एज ए रोल मॉडल कि ये सब सेफ है और किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और हमारे यहाँ के कुवैत के प्राइम मिनिस्टर जी सब ये भी बताया कि ये सेफ टू यूज है। कुछ लोग, सेकेंड ग्रुप है जो इररेलेवेंट साइंटिफिक क्लेम करके बता के वो एंटी वैक्सीनेशन ग्रुप है, वो बड़े बड़े नाम को लेके आते हैं या वीडियो जारी करते हैं, उसमें ये बोलते हैं कि ये जो है ये एम्ब्रियो स्टेम सेल से बना है, या फिर जेनेटिक ऑल्टरेशंस कर सकता है, DNA डिफेक्ट कर सकता है इंसानों में, या फिर इम्पोटेंसी कर सकता है, नपुंसकता कर सकता है। ये भी गलत प्रूफ है, क्योंकि
ऐसा कुछ नहीं कि एम्ब्रियो स्टेम सेल से बना है, बल्कि एक क्लोन से बने हुए, ओके, और सिंथेटिक और एंजाइमेटिकली प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट्स ही इसके अंदर हैं। और अब एक ग्रुप आया है जो इसको पॉलिटिकल पार्टी का रंग देता है। तो मेरे ख्याल से ये अफवाह पहले भी चलते थे, जैसे कि पल्स पोलियो अभियान में था, उसमें भी चलते थे, लेकिन हमारी सरकार को और हमारी जनता को और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को और मीडिया जो आप लोग हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इनको भी अच्छी सेंसिबल न्यूज और प्रमोट करना और अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम को प्रमोट करना है और सारे आम जनता को बताना है कि वैक्सीन जो है सेफ है और सबके लिए है, और इसी में हमारी समझदारी है कि हम वैक्सीन लें और रीमर्स को, अफवाहों को ना फैलाएं। इवन तो ये वैक्सीन मैंडेटरी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर लगाएं तो थोड़ी हर्ड इम्यूनिटी आए और सबके लिए सेफ्टी हो। सरकार ने सेगमेंट बना रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हेल्थ केयर वर्कर्स, फर्स्ट लाइन वर्कर्स जो हैं और 50 साल से ऊपर हैं या फिर जो 50 साल से नीचे हैं जिनकी कोमोर्बिडिटीज हैं, उनको कोई बीमारी है, इनका ग्रुप बना रखा है। और ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन जो ये अफवाह को फैला रहे हैं और पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं, ये चीज सही नहीं है। जी। आखिरी सवाल, क्या यह दोनों वैक्सीन 100% सुरक्षित हैं? क्योंकि अब तो कोवैक्सीन और कोवैक्सीन पर DCGI की मोहर भी लग चुकी है। हाँ जी, ये DCGI एक ऑथराइज्ड बॉडी है, प्रोफेशनल बॉडी है, और जैसे कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड बना रही है, उनकी स्टडी हुए थे फेज 1, फेज 2 ट्रायल्स और फेज 3 ट्रायल्स, तो 20,000 से ज्यादा लोगों में किए गए थे। वैक्सीन जो है भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है, जो राइट फ्रॉम द स्क्रैच इंडिया का ही बना है, तो ये सब सिर्फ पाए गए हैं। बाकी छोटी मोटी साइड इफेक्ट्स जो होती हैं वो हर वैक्सीन में होते हैं। यहाँ तक कि हम हर साल जो इन्फ्लुएंजा कॉमन फ्लू के जो हम वैक्सीन लेते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो हमारे दर्शक हैं उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा वैक्सीन सिर्फ लगाना ही सफिशिएंट नहीं है। हमें अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने सीखा है, फेस मास्क, 2 गज की दूरी है सबसे जरूरी, और रेगुलरली हाथ को वॉश करना, क्राउड को अवॉइड करना, भीड़ को अवॉइड करना, ये सब चीजें अभी भी हमें जो हमने सीखी है कोविड के टाइम पे, उनको हमें भी उनका अभी भी पालन करना है। सिर्फ वैक्सीनेशन लगाना ही सफिशिएंट नहीं है, जिससे कि कम्युनिटी में हम सेफ रहें और दूसरे भी सेफ रहें, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि दूसरे को क्या है, एसिम्प्टोमेटिक है या क्या है। और अगर हमने वैक्सीन लगाया भी है तो सामने वाले ने वैक्सीन लगाया है नहीं है और वो किस प्रायोरिटी ग्रुप में आ रहे हैं, तो उसके बेस पे सारी कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए हमें बाकी नियमों का पालन भी करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सुबह सुबह मैंने आपको परेशान किया और आपने हमारे चैनल को समय दिया, दर्शकों को ये चीजें समझाई कि जिस तरीके से नए साल में 2 वैक्सीन यानी कि गिफ्ट के तौर पर हमारे देशवासियों को सरकार ने दी है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल में इतना समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से मैं फिर से अपने प्रिय दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप सब तथ्यों के साथ स्टिक करें, साइंस के साथ स्टिक करें, साइंस को फॉलो करें, विज्ञान को फॉलो करें, रूमर्स में, अफवाहों में ना जाएं, ऑथेंटिक साइट्स हैं, लोकल इंटरनेशनल बॉडीज को और जो हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर ने जो इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, उपहार आप सबको दिया है, उसको अच्छी तरह से मंजूर करें और स्प्रेड पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। से नो टू रूमर।